तो आइए दोस्तों, मिशन बुनियाद 2023-24 की एक और नई हिंदी की पाठ योजना लेकर के आया हूं आपका जाना पहचाना दोस्त आशीष। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयरिंग कर दें अपने सभी दोस्तों को। और यस, ये जो नई कहानी है, नई पाठ योजना है, तीसरी पाठ योजना, इसका नाम है चिपकी। तो कहानी का नाम चिपकी है। आइए, जैसे ही हम हर लेसन प्लान की और हर क्लास की शुरुआत करते हैं, पहले दिन में हम सामान्य गपशप से शुरू करते हैं। तो नॉर्मल से बातचीत होती है क्लास में, उसे हम गपशप एक्टिविटी कहते हैं। इसमें हम कुछ नॉर्मल से प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं। तो जो चैप्टर में हमारे पढ़ाए जाने वाला है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने बच्चों के लिए रखे हैं, आप इन्हें अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी सवालों को कर सकते हैं। पहला सवाल है, सुबह उठने से रात सोने तक कौन कौन से जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं? तो आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, चींटी, खरगोश, बहुत सारी जो भी है वो आपको बताएंगे। आपके घरों में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो घरों में क्या क्या बताते हैं बच्चे? भाई कई बार कॉकरोच होते हैं, कई बार मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, छिपकली आ जाती है ना। तो कॉकरोच वगैरह हाँ जाते हैं। तो इससे डिफरेंट बच्चे बता सकते हैं। अच्छा, दीवारों पर चलने और रेंगने वाले जीवों के नाम बताओ। तो दीवारों पे कौन कौन चलते हैं? भाई दीवारों पे कॉकरोच चलते हैं, दीवारों पे छिपकली चलती है, दीवारों पे खटमल भी चलते हैं कभी कभी, है ना। तो इस तरह से आप बच्चे आपको आंसर दे देंगे। तो अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस जीव से लगता है? तो अब इसमें इंडिविजुअली बच्चा बताएगा, कोई कॉकरोच से डरता होगा, कोई छिपकली से डरता होगा, कोई सांप से डरता होगा, है ना। तो अलग अलग आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम सामान्य बातचीत का जो मकसद होता है वो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो जाए, मतलब हर बच्चा कॉन्फिडेंस में आ जाए और टीचर्स के साथ एक्टिविटी और पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। पूर्व ज्ञान क्या है? तो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ेंगे और नई जो कहानी पढ़ने वाले उससे हम शुरुआत करेंगे। तो अब हम अगली एक्टिविटी हमारी है चित्र पर चर्चा। तो एक चित्र होगी, उस चित्र को आपको बच्चों को दिखाना है और उस चित्र पर चर्चा करनी है। तो चित्र देखते हैं एक बार कौन सी है। तो ये चित्र है और इस चित्र को आपको बच्चों को दिखाना है। चित्र में क्या हो रहा है देखो यहाँ पर। बट चित्र में जो कहानी है वो दीवार पे छिपकली भी है और यहाँ पे एक पापा हैं जो अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे, कुछ समझा रहे हैं। तो ये चित्र आप बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हर बच्चा अपने अपने ओपिनियन शेयर करेगा। तो इस गतिविधि में आप ध्यान रखें कि बच्चा जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करेगा, हर बच्चा अच्छा है, हर बच्चे के अंदर नॉलेज है। तो आप बच्चे को गुड और वेरी गुड ज़रूर कहें। उसके बाद जो अगला है हमारा आदर्श वाचन है, जो आपको पता है कि टीचर बड़े हाव भाव के साथ कहानी को पढ़ेगा, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ेगा, स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ेगा। तो एक आदर्श यानी कि मॉडल जो एक टीचर है वो कहानी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर कहानी पर चर्चा होगी। तो कहानी पर चर्चा क्या होगी? इस गतिविधि में बच्चों से कहानी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कहानी अभी पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ 2-4 प्रश्न होंगे जो टीचर पूछेगा। साथ में मैं क्या करवाता हूँ अपनी क्लास में, बच्चों से पूछता हूँ कि भाई इस पूरे पार्ट से 1-1, 2-2 प्रश्न बनाइए। तो बच्चे प्रश्न बनाते हैं और साथ में दूसरे बच्चों से पूछा जाता है। तो बच्चे इंटरेस्टिंग सा रहता है कि बच्चे प्रश्न भी बनाते हैं, बच्चों का रिटर्न एक्टिविटी हो रही है, साथ में बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो मतलब एक मतलब सजीव इन्वायरमेंट हो जाता है क्लास का। अब यहाँ पर अगली एक्टिविटी होती है कि अब आपकी बारी। मतलब मैंने तो पढ़ लिया, आदर्श वाचन हो गया, एक तरह से इसे हम अनुवाचन कहते हैं, अनुकरण वाचन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शिक्षक जो है वह सभी बच्चों को उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने को प्रेरित करते हैं। साथ में क्या करेंगे, कौन पढ़ेगा? तो मेरी तरह कौन पढ़ेगा, यहाँ पे टीचर कहेगा मेरी तरह कौन पढ़ेगा, है ना। तो फिर बच्चे मैं करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर आगे जो है 2-3 बच्चों को मंच पे बुलाया और उनको पढ़ने के लिए कह दिया। अब उसके उंगली वाचन होता है। तो कहानी में जो है बच्चे उंगली रख करके, विद्यार्थी जो उंगली रख करके समझते हुए कहानी को
पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चे जो है कहानी को पढ़ पाएँ। अगला है 12 खड़ी गतिविधि। तो ये मेरी क्लास का काफ़ी इंटरेस्टिंग सी गतिविधि होती है और मैं ये यूनिक सा खुद सोच के जाता हूँ कि आज क्या करना है। तो इस बार मैंने क्या रखा है, मैं जो है श्यामपट पे क, ल, र और म ये 4 अक्षर लिखूँगा। फिर बच्चों को बोलूँगा कि इन्हें मात्राएं जोड़ करके और नए नए शब्द बनाइए। तो क्या बनाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बच्चों ने कम बना दिया, है ना। यहाँ पे देखो ये क जोड़ दिया, ये माँ जोड़ दिया। इसी तरह काम भी जोड़ दिया, कम के साथ काम यहाँ की मात्रा। कलर हो गया, करम हो गया, मल हो गया, माल हो गया, मूल हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द बच्चे बनाएंगे। अब हम चलते हैं इसके माइंड मैपिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। माइंड मैपिंग में क्या करूँगा, बच्चों के मैंने ब्लैक बोर्ड पर छिपकली शब्द लिख दिया। छिपकली शब्द लिखते ही बच्चों को कहेंगे कि आपके मन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं। तो हर बच्चा सोचेगा, है ना। तो इससे रिलेटेड जो है अपने अपने विचार, अपने अपने शब्द लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को ग्रुप में बांट देता हूँ और ग्रुप नंबर 1 कह दिया तो सारे बच्चे आ जाते हैं, अपने अपने लिखते हैं और 5-6 सेकंड में फिर दूसरे ग्रुप को बुलाते हैं। इस तरह से बच्चे एक्साइटेड भी होते हैं हमारा नंबर कब आएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो माइंड मैपिंग की गतिविधि हो जाती है। मैंने छिपकली इस तरह से लिख दिया, डर हो गया, घर हो गया, दीवार हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे। तो इस तरह से जो शब्द आएंगे माइंड मैपिंग से शब्द, उनसे आपको कहानी बनानी है, ऐसा बच्चों को कह देंगे। तो पहले दिन की जो आपकी एक्टिविटी है वो पूरी हो जाती है। बच्चे घर में कहानी के बारे में सोचेंगे, लिखेंगे, थोड़ा सा रोल प्ले की तैयारी करेंगे। बच्चे जो है नाटक वगैरह बनाएंगे, कविता वगैरह बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चे कर सकते हैं। दूसरे दिन जैसे आएंगे तो फिर से गपशप से शुरुआत करेंगे। अब जो दूसरे दिन की गपशप होती है ना, वो पहले दिन जो पढ़ाया है उसी कहानी को बच्चे दोहराएंगे। साथ में कुछ रैंडमली आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, पहली कहानी में क्या हुआ था। तो जो भी कहानी होती है उससे रिलेटेड 5-7 सवाल आप बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रहता है आपका लेखन। तो इस बार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फोकस है वो लेखन में होता है। यानी कि बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास के अकॉर्डिंग उसे लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। इस गतिविधि में माइंड मैपिंग से आए नए शब्दों से सभी विद्यार्थी अपने अपने समूह में, ये ध्यान रखें, ग्रुप में आप ज़रूर डिवाइड कर दें। बच्चा 5-6 बच्चे एक कहानी बनाएंगे, 5-6 बच्चे एक कहानी बनाएंगे। तो कहानी बनाएं, नाटक बनाएं या कविता बनाएंगे और सभी बच्चे जो है अपने विचारों से समूह की कहानी को और भी रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे अपने अपने ओपिनियन रखेंगे उसमें। उसके बाद जो कहानी बनाई है उसी कहानी को नाटक का रूप देंगे बच्चे। तो क्या हो जाता है, रोल प्ले। पहली गतिविधि होती है प्रस्तुतिकरण। जो कहानी बच्चों ने बनाई है, जो नाटक बनाया है, जो कविता बनाई है, बच्चे क्या करते हैं उसे फ्रंट में आके यानी कि स्टेज पे आकर के उसे पढ़ते हैं, है ना। तो कहानी को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो कहानी बनाई है उसी से रोल प्ले करते हैं। तो बच्चे नाटक के उसमें फॉर्मेट में से सेट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको रहता है प्रश्न निर्माण। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास की वीडियो चाहिए, मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्लास में, तो आप हमारे चैनल पे जाइए। अभी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। सभी विद्यार्थी अलग अलग समूहों की कहानी पर प्रश्न बनाएंगे और उत्तर देंगे। तो जैसे एक कहानी पे सारे बच्चों ने प्रश्न बनाए, फिर दूसरी कहानी उस पर प्रश्न बनाए। तो इस तरह से बहुत सारे रिटन एक्टिविटी हो जाती हैं। और उसके बाद आपको होमवर्क देना है। तो पहला होमवर्क तो माइंड मैपिंग से जितने भी शब्द आए हैं उनको आपको एज इट इज़ कॉपी में लिखना है ना। यहाँ पे गोला बना दिया, यहाँ पे हमने छिपकली लिख दी। छिपकली के बाद आप ऐसे इस तरह से एरो बना करके और बच्चे इस पर लिखेंगे जो भी शब्द है। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार रहती हैं। उसके बाद जो प्रश्न चर्चा की हमने, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। तो प्रश्नों को भी कॉपी में लिखेंगे और उत्तर सहित आंसर भी लिखेंगे। उसके बाद जो 12 खड़ी की एक्टिविटी होती है, वे 12 खड़ी में क्या करेंगे, जो क, र, ल और म, ये 4 अक्षर है, इनसे वो मात्राओं जोड़ करके नए नए शब्द बनाएंगे। तो काफ़ी मज़ेदार अब आपकी एक्टिविटी होगी, है ना। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी हमारे पाठ योजना और हमारी क्लास की वीडियो में आपको यूनिक सा क्या लगता है, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।